वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शरीक होने का इम्कान। मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ दो तरफा तजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया आ गया, आज गुफ्तगू होगी। मसनूई ज़हानत आइंदा जंगों में ख़तरनाक साबित हो सकती है। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असलहा इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा आसिफ का मसनूई ज़हानत पर सलामती काउंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दिफाई शोबे में भी AI का इस्तेमाल किया। AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली AI पॉलिसी का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफ़ाक़। ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबे पर इत्तफ़ाक़। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरबराही में कसीरुल जहदी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों के दरमियान रहनुमाओं की शिरकत। शुरा का गज़ा में इंसानी अलमी और ख़त्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इजहार। जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शुरा ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर ख़जाना और मशरिक़ वस्ता के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी इजलास में शरीक थे। गज़ा में क़याम अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फ़ौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गज़ा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकम भी दे। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मसूद पज़ेशिकियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा एक जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि तेहरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सिफारती और बैनुल-अक़वामी कानून के साथ अजीम धोखा है। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, अपने इत्तेहाद के साथ मजबूत होकर उठेगा। हमने कभी एटमी हथियार रखने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय ट्राइका ने अमरीकी दबाव के तहत पाबंदियों को दोबारा फ़ाल कर दिया है। गज़ा सिटी में इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मज़ीद 86 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,440 हो गई। इसराइल ने मगरबी किनारे को उर्दन से मिलाने वाला क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया। लाखों फ़लस्तीनियों के मुतासिर होने का खदशा। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से नौजवान शहीद हो गया। अल-कसाम ब्रिगेड के सेहोनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गज़ा सिटी में 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह कर दी। हमले में कई सेहोनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। इसराइली शहरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इमारत के बाहर एहतजाज। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। और एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी फाइनल में पहुंचने के लिए पुराज़म कहते हैं कि सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम
और इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी इसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की अपनी सोच है, जो करते हैं इन्हें करने दें।